इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नो डिग रेज बेड किस तरह बनाना है। जैसे मेरे पीछे देखिएगा, मैंने कितना खूबसूरत स्टाइल के अंदर नो डिग रेज बेड बनाए हुए हैं। आपने किस तरह बनाने हैं, किस जगह बनाने हैं, कौन सी चीज इसके लिए बड़ी जरूरी है, किन बातों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। इस वीडियो के अंदर वन बाय वन सारे के सारे स्टेप मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में बना सकेंगे, अच्छे वाले बना सकेंगे। जब उसके अंदर आप बीज लगाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बीज जर्मिनेट करेंगे और एट द एंड आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ये मैंने बड़े खूबसूरत स्टाइल के अंदर नो डिग रेज बेड बनाया हुआ है। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लेना है वो ये है कि आपने अच्छी वाली लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब लोकेशन के अंदर चंद बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपने ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मुसलसल मिले। दूसरा, आपने ऐसी जगह रखनी है जहां पे मिट्टी अच्छी वाली हो, यानी सख्त मिट्टी ना हो, रेत वाली मिट्टी ना हो, अच्छी वाली मिट्टी हो। ठीक है। तीसरा, आप लोगों ने ऐसी जगह तलाश करनी है जहां पानी आपके करीब हो, यानी पानी दूर ना हो। अगर पानी ज्यादा दूर है तो डेफिनेटली पानी देने में प्रॉब्लम होती है, हम टाइम पे पानी नहीं दे सकते, फिर हमारी सब्जियां अच्छी ग्रो नहीं करती। तो स्टेप नंबर 1 आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपनी जो जमीन है जहां पे आप लोगों ने बनाना है उसको आप लोगों ने अच्छा तैयार करना है। तैयार करने से मतलब है कि अगर यहाँ पे घास है, जड़ी बूटियां हैं, पत्थर वगैरह हैं, आपने उनको रिमूव करना है। घास को अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है, जड़ी बूटियां अच्छी तरह से रिमूव कर लेनी है। को जो जो चीज वहां पे है आपने उसको हटा देना है, उसको रिमूव कर देना है, तैयार कर देना है जहां पे आपने उसको बनाना है। और उसका आपने मिट्टी का अच्छी तरह से लेवल कर लेना है ताकि पानी जब हम दे, ठीक है, तो पूरे के पूरे बेड में, पूरी की पूरी जमीन में फैल जाए। ये ना हो कि एक तरफ पानी जाए ना एक तरफ पानी खड़ा दे। ये स्टेप नंबर 2 है जो आप लोगों ने लाजमी करना। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है वो ये है कि लेआउट बनानी है आप लोगों ने, यानी आपने एक डिजाइन जो है ना जो आपको पसंद है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना। जैसे ये देखिएगा, मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने ये बना लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने उसका डिजाइन जो आपके ज़हन में है, जो आपको अच्छा लगता है, ये वाला भी बना सकते हैं, कोई जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप लोगों ने चंद बातों का इसके अंदर ख्याल रखना है। पहली बात, आप लोगों ने पाथवे छोड़ने हैं, कोशिश करनी है कि 1 से 1.5 फीट के दौरान आप उसके पाथवे को छोड़ें ताकि चलने में आसानी रहे आपके लिए। जैसे मैं देखो चल रहा हूं तो ये बड़ा बेहतरीन है। दूसरा, आप अपने जब बेड को अरेंज करते हैं कोशिश करें कि वो 3 से 4 फीट का हो। ठीक है, 3 से 4 फुट उसकी चौड़ाई हो। जैसे देखिएगा, वैसे 3 से 4 फुट तो नहीं है, लेकिन मकसद क्या होता है इस तरह करने का कि आप इस जगह बैठ के यहाँ बेड के अंदर काम कर सकते हैं, फिर वहां बैठ के इस बेड में काम कर सकते हैं, वहां बैठ के यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको इसके अंदर जाने की जरूरत ना पड़े और ना ही आप लोगों ने इसके अंदर जाना है, इसके अंदर चलना नहीं है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का लेआउट कि आप लोगों ने अच्छे वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है और उसमें रास्ते छोड़ देने आप लोगों ने जहां आप चल फिर के काम कर सके। और आप लोगों ने बेड की जो चौड़ाई है वो इतनी रखनी है, जैसे जर्नली जो है ना नॉर्मल जो चलती है वो है 3 से 4 फीट होती है। लेंथ उसकी जितनी मर्जी लंबी कर सकते हैं आप लोग, आपकी अपनी मर्जी है। अब इस स्टाइल के अंदर जो है 3 से 4 फुट तो नहीं है, लेकिन इस स्टाइल के अंदर हमने रास्ते इर्द गिर्द सारे के सारे छोड़े हुए हैं ताकि हम बैठ के वहां पे काम कर सकें। जो स्टेप नंबर 4 है वो ये वाला कि आप लोगों ने अच्छे वाला मटेरियल सेलेक्ट कर लेना है। अब जो आपके पास मौजूद है आप उसी को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ईंटें थी, मैंने उनको इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ब्लॉक है आप वो यूज कर सकते हैं, लकड़ियां हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज आपके पास मौजूद है, एक आप उसको लाइनिंग देने के लिए, उसको स्टाइल, उसको अरेंज करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने ईंटों का इस्तेमाल किया है और पाथवे के अंदर मैंने जो ईंटों का चूरा होता है, ठीक है, उसको डाला ताकि यहाँ से घास ना ऊपर की तरफ आए और चलने में आसानी रहे। क्योंकि मिट्टी होती है, जब बारिश आती है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है, जब ये डालते हैं तो कीचड़ भी नहीं होता, चलने में बड़ी आसानी रहती है। तो अब आपका मटेरियल है कि आप लोग कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर मैंने जो जहां पे मैं कर रहा हूँ, मैंने तो करीबन ऑलमोस्ट सारी की सारी ईंटों का इस्तेमाल किया है
और ईंटों का जो चूरा है वो मैंने रस्तों में डाला। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 5 जो है ना वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन में घास भरा होता है, जड़ी बूटियां बड़ी जल्दी निकल आती हैं, अगर आपने उसको अच्छी तरह से रिमूव कर ली जैसे मैंने पीछे आपको बताया तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है जी कि जब मैं सब्जियां लगाऊंगा तो फिर दोबारा जो है वो घास निकल आएगा, उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप लोगों ने कार्डबोर्ड, ये जो गत्ता होता है ना, ये इस्तेमाल कर लेना है, या अखबार वगैरह वो इस्तेमाल कर लेनी है। आपने उसको बिछा देना है, ठीक है। ये इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं चीजें ये वाली, लेकिन जब इसको आप बिछाएंगे ना अपने बेड के अंदर, जब अपनी जमीन में बिछाएंगे आप लोग, तो फिर क्या होगा कि इसके नीचे से घास नहीं निकलेगा। यानी कि मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आपको 80% बेहतरी फील होगी। 80% आपका घास नहीं निकलेगा, 20% कुछ ना कुछ होता है, वो तो निकल नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन यह है कि बहुत हद तक आपका घास जो है ना वो नहीं निकलेगा। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको लगता है जी आप पे जो मिट्टी है उसमें घास वगैरह जड़ी बूटियां वगैरह जल्दी निकल आती हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 में जो हमारा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि आपने इसको फिल कैसे करना है, ठीक है। बाकी आपने सारा कुछ कर लिया, आपने लेआउट भी कर लिया, लोकेशन भी आपने सिलेक्ट कर ली, सारा कुछ आपने कर लिया। अब इसको जो मेन काम है कि इसको फिल कैसे करना है, इसको इस जगह कैसे बनाना है कि इसके अंदर जब हम सब्जियां लगाएं, बीज लगाएं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो उसमें यह है कि नंबर 1 तो आपने इसका जो शुरू में मैंने बताया घास रिमूव किया होगा, उसके बाद आपने मिट्टी अच्छे वाली डालनी है, ठीक है। अगर पहले ही मिट्टी अच्छी है तो फिर मजीद नहीं डालनी, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो अच्छे वाली मिट्टी डालिएगा। उसके बाद एक 2 इंच की तय आपने बिछानी है कंपोस्ट की, ठीक है। ये बिछाने के बाद नंबर 30 पे जो आपने काम करना है, तीसरे पे, वो ये करना है कि आपने मल्च डालनी है। वो मल्च के लिए आप पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने डालनी है, ठीक है। तो ये काम करेंगे, ये सारा कुछ आपने अपने बेड को आपने देना है ना, जब अपनी जमीन को आपने देना है ना, ये जमीन को आपने फीड किया, ठीक है। ये खुराक आपने जमीन को प्रोवाइड की है। जमीन को जब प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको एट द एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नंबर 7 पे जो हमारा पॉइंट है कि वो ये होगा कि हम लोगों ने अब प्लांटिंग करनी है। सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया, सारे पॉइंट हम लोगों ने जो है ना वो यूटिलाइज कर ली है। अब हमने प्लांटिंग करनी है। अब वो जो दिल करता है आप इसके अंदर लगा सकते हैं, बस लगाते हुए आप लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। और आपने ऐसे लगाने हैं कि आप लोगों को काम करने में आसानी रहे। बीज लगाना चाहते हैं, पनीरी लगाना चाहते हैं, जो कुछ लगाना चाहते हैं आप बिल्कुल तैयार है, इसके अंदर आप लगा सकते हैं। और नंबर 8वां और आखिरी जो स्टेप है वो ये है कि आपने इसको पानी वगैरह हर चीज, पानी और जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं वो आपने टाइम टू टाइम देते रहना है, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आपको अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छे बीज जर्मिनेट हो और अच्छी हार्वेस्टिंग मिले, ठीक है। जब आप एक फसल को हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि दोबारा इसको आपने एक मोटी तय, यानी कोशिश करनी है कि 1 से 1.5 इंच की या 2 इंच की एक तय आपने फिर से बिछा देनी है कंपोस्ट की, और उसके अंदर फिर आपने अपनी सब्जियों को लगा देना है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये काम करेंगे, अगर आप ये सारा कुछ करेंगे, तो आप लोगों को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी सब्जियां अच्छी हैं, मेरी सब्जियां अच्छी नहीं है। यकीन कीजिएगा, अगर आपने सारे स्टेप कर लिए, आपने अप्लाई कर लिए, तो आप लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप लोग ये बोल जाएंगे वो एक्सपर्ट है तो अच्छा होता है, हम एक्सपर्ट नहीं है तो अच्छा नहीं होता। नहीं, आप लोग भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो बीज लगाएंगे जर्मिनेट होगा, जो पौधा लगाएंगे आपको हार्वेस्टिंग तक पहुंचाएगा और हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलेगी। तो बेसिकली हम लोगों ने जमीन को खुराक प्रोवाइड करनी होती है, पौधे को खुराक नहीं प्रोवाइड करनी होती। जब हम सब्जियां लगा देते हैं फिर हम उसको स्प्रे करने लग जाते हैं, उसको खाद देने लग जाते हैं। नहीं भाई साहब, आप जमीन को तैयार करें, मिट्टी अच्छी तैयार करें, ताकि आपको फल अच्छा मिले। फल तो पौधे ने देना है, लेकिन पौधा किसके अंदर है? जमीन के अंदर है। तो जमीन अच्छी तैयार करनी है, उसके लिए सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आप लोगों ने लाजमी फॉलो भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। बीज लेने के लिए हमारे स्टोर पे लाजमी जाना है। अस्सलाम वालेकुम।